नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आने के बाद हम जोन वाइज कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सिकंदराबाद जोन की कि यहाँ से मैक्सिमम कट ऑफ क्या जा सकता है और मिनिमम क्या रह सकता है। देखिए, आरआरबी मुंबई, आरआरबी सिलीगुड़ी, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी चेन्नई और आरआरबी रांची की कट ऑफ का एनालिसिस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखिए, 35,200 प्लस वैकेंसी में से जो सिकंदराबाद है इसकी वैकेंसी है 3,234 और इनमें से 12th बेस की है 855 वैकेंसी। अब एक बार हम कंपैरिजन करते हैं 2016 के साथ 2021 का। तो देखिए, 2016 में कुल वैकेंसी थी 1618 जो कि CBT 1 होने के बाद कम होकर रह गई थी 1587 वैकेंसी और टोटल फॉर्म भरे गए थे 12,97,605 फॉर्म। अटेंडेंस की बात करें तो CBT 1 में 53% बच्चे अपीयर हुए थे जो कि थे 6,87,730 बच्चे। अगर बात करें 2021 की तो देखिए 3234 वैकेंसी हैं और कुल फॉर्म की बात करें तो एक RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्म है 11,38,619 फॉर्म है। और देखिए फ्रेंड्स, CBT 1 के अंदर जो अटेंडेंस है 2021 में वो है 51.26% और इस हिसाब से जो अपीयर स्टूडेंट्स हैं वो है 5,83,656। तो अगर 2016 में हम फॉर्म भरते टाइम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो ये आता है 801 बच्चों का, यानी 801 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे थे फॉर्म भरते टाइम 2016 में। अगर 2021 की बात करें तो 2021 में एक सीट पर फॉर्म भरते टाइम बच्चों का कंपटीशन था 352 का। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 2016 में कुल 53% की अटेंडेंस थी जिसमें 6,87,730 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, 1618 वैकेंसी थी। तो एग्जाम देने के बाद जो ये कंपटीशन रह गया था, ये रह गया था 425 बच्चों का, यानी 425 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे थे एग्जाम देने के बाद। और अगर 2021 की बात करें तो 5,83,656 बच्चे एग्जाम में बैठे, वैकेंसी थी 3234। तो ये कंपटीशन एग्जाम देने के बाद कम होकर रह गया था 180 बच्चों का, यानी 180 बच्चे पर सीट पर फाइट कर रहे थे एग्जाम देने के बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 2016 की बात करें तो 2016 में कुल वैकेंसी थी 1618 और इनका कुल 15 गुना बच्चे क्वालिफाई होने थे, यानी कि 24,270 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे CBT 2 के लिए, जो कि यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। आरआरबी सिकंदराबाद से CBT 2 के लिए 24,271 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। और अगर 2021 की बात करें तो 2021 में कुल 3234 वैकेंसी हैं और इनका 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए, जो कि बनते हैं 64,680 कैंडिडेट। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज डाटा की। तो देखिए, RTI के अकॉर्डिंग जो सिकंदराबाद जोन से कुल फॉर्म भरे गए थे वे थे 11,38,619 फॉर्म और यहाँ कैटेगरी वाइज डाटा भी दिया हुआ है। इनमें जनरल के थे 1,54,831, ST के थे 1,02,01, SC के थे 2,68,209। ऐसे ही OBC में क्रीमी लेयर के थे 14,676 जबकि नॉन क्रीमी लेयर के थे 5,56,166। बात करें EWS की तो EWS के थे 44,516 फॉर्म। अब देखिए, अगर सिकंदराबाद जोन से वैकेंसी की बात करें तो कुल 1,325 वैकेंसी हैं यहाँ से जनरल की, 490 वैकेंसी हैं SC की, 257 वैकेंसी हैं ST की, 836 वैकेंसी हैं यहाँ से OBC की और 326 वैकेंसी हैं यहाँ से EWS की। अब देखिए फ्रेंड्स, हम 2016 और 2021 के ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो 2016 में कुल 6,87,730 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे और वैकेंसी थी 1618। इसके 15 गुना बच्चे क्वालिफाई होने थे CBT 2 के लिए, यानी कि 24,271 कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे CBT 2 के लिए, जिसमें पर सीट कॉम्पिटिशन आ रहा था 28 कैंडिडेट का, यानी कुल 28 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट होना था CBT 2 के लिए। अगर 2021 की बात करें तो 2021 में कुल 5,83,656 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं। कुल वैकेंसी है 3234 जिसके कि 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं CBT 2 के लिए और ये बनते हैं 64,680 कैंडिडेट, यानी 64,680 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे और ये पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आता है 9 कैंडिडेट का, यानी हर 9 बच्चे में से एक बच्चा क्वालिफाई होगा CBT 2 के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 2016 में 28 कैंडिडेट थे और 2021 में केवल 9 कैंडिडेट हैं, यानी 3 गुना कंपटीशन कम है 2021 में। अब हम एक बार कैटेगरी वाइज डाटा की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी से कुल फॉर्म भरे गए हैं 1,54,851 और यहाँ से कुल वैकेंसी है 1,326, यानी पर सीट कंपटीशन निकल के आता है 116 बच्चों का
जैसा कि आपको पता है 51.26% बच्चों ने एग्जाम दिया है, यानी 79,326 कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए और वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं, यानी 26,500 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे जनरल से CBT 2 के लिए। यानी हर 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट क्वालिफाई होगा CBT 2 के लिए जनरल कैटेगरी से। अब बात करते हैं OBC की, तो देखिए OBC से कुल फॉर्म भरे गए हैं 5,70,842 और कुल वैकेंसी है यहाँ से 836 और ये पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आता है 682 कैंडिडेट का। फ्रेंड्स, ये कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है सिकंदराबाद से आप देख रहे हैं OBC का। अगर बात करें अपीयर्ड स्टूडेंट्स की, तो मैंने बताया आपको 51.26% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था CBT 1 का, यानी 2,92,613 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे और वैकेंसी का 20 टाइम कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं CBT 2 के लिए, यानी 16,720 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए। यहाँ से OBC का पर सीट कॉम्पिटिशन निकल कर आता है 17.5 कैंडिडेट का, यानी हर 35 बच्चे में से 2 बच्चे क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी से 2,68,209 फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी है 490। यहाँ से पर सीट कॉम्पिटिशन है 547 कैंडिडेट का। एग्जाम देने के बाद के कॉम्पिटिशन की बात करें तो ये आता है 14 कैंडिडेट का, यानी हर 14 बच्चे में से CBT 2 के लिए एक बच्चा क्वालिफाई होगा SC कैटेगरी से। अब बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी के कुल फॉर्म भरे गए हैं 1,02,101 और कुल वैकेंसी है 257 और यहाँ से पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आता है 389 कैंडिडेट का। और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ से 51.26% कैंडिडेट CBT 1 में अपीयर हुए हैं, यानी कुल 51,363 कैंडिडेट ने CBT 1 दिया है और कुल कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं 5140, यानी जो वैकेंसी है इनका 20 गुना। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आता है 9.9 कैंडिडेट का। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी के कुल फॉर्म भरे गए हैं 44,516 और कुल वैकेंसी है 326, यानी पर सीट कॉम्पिटिशन है 136 बच्चों का फॉर्म भरते टाइम का। अपीयर कैंडिडेट हैं 51.26%, यानी कि 22,818 बच्चों ने CBT 1 दिया है और क्वालिफाई होने हैं वैकेंसी का 20 टाइम्स, यानी 326 का 20 गुना कितना हो गया 6520 और यहाँ से पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आता है 3.49, यानी कि हर 7 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो कैटेगरी वाइज डाटा निकल के आ रहा है, यानी 3 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होगा। यहाँ 3.5 कैंडिडेट यानी 7 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। ST से 10 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होगा। OBC के 14 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होगा और OBC के 17.5 यानी 35 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। यानी सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो है OBC के अंदर और सबसे कम है जर्नल के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, जर्नल कैटेगरी में और कैटेगरी मिलने के कारण इसका कंपटीशन बढ़ जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर स्पेशली 12th बेस के कंपटीशन की बात करूँ तो देखिए फ्रेंड्स, 12th बेस के अंदर जो कुल वैकेंसी है वो है 855 वैकेंसी और कुल फॉर्म भरे गए हैं 12th बेस पर 4,64,007 फॉर्म। तो इस हिसाब से 4,64,007 कैंडिडेट का 855 सीट के हिसाब से पर सीट कंपटीशन की बात करें तो फ्रेंड्स, ये निकल के आता है 542 कैंडिडेट, यानी 542 कैंडिडेट का कंपटीशन था फॉर्म भरते टाइम पर सीट पर। और अगर एग्जाम की बात करें तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया 51.26% कैंडिडेट CBT 1 में अपीयर हुए। इस हिसाब से ये बनते हैं 2,37,849 कैंडिडेट। कुल वैकेंसी का 20 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं CBT 2 के लिए, यानी 17,100 कैंडिडेट CBT 2 देंगे। इस हिसाब से जो 12th बेस का कंपटीशन निकल कर आता है वो आता है 13.9, यानी हर 14 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट क्वालिफाई होगा CBT 2 के लिए 12th बेस पर। तो फ्रेंड्स, ये है 12th बेस का कंपटीशन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस बेस पर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या कट ऑफ रह सकते हैं सिकंदराबाद जोन से। अब देखिए, 2016 और 2021 के कट ऑफ का एनालिसिस करें फ्रेंड्स, तो 2016 के अंदर जर्नल का कट ऑफ गया था 77.72 और 2021 में जर्नल का मैक्सिमम कट ऑफ रहेगा 67 से लेके 70 के बीच में। यानी फ्रेंड्स, अगर आप जर्नल कैटेगरी से 63 नंबर का रॉ स्कोर सेव कर पाते हैं तो आप 100% सेफ हैं सिकंदराबाद जोन से जर्नल कैटेगरी में। EWS कैटेगरी 2016 में थी नहीं, इस बार EWS कैटेगरी का जो मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 57 से लेके 60 के बीच में।
यानी अगर आप 55 नंबर का रॉ स्कोर सेव कर पा रहे हैं सिकंदराबाद जोन से ईडब्ल्यूएस में तो आप सेफ हैं बिल्कुल। ओबीसी की बात करें तो 72.87 गया था 2016 में, और इस बार ओबीसी का कट ऑफ 63 से लेके और 66 के बीच में रह सकता है सिकंदराबाद जोन से। यानी अगर आप 60 नंबर का रॉ स्कोर सेव कर पा रहे हैं इस बार तो आप ओबीसी में सेफ हो। एससी कैटेगरी की बात करें तो फ्रेंड्स एससी कैटेगरी का 63.73 गया था 2016 में, और इस साल एससी कैटेगरी का जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 55 से लेके 58 तक रह सकता है। यानी अगर आप 52 नंबर का रॉ स्कोर सेव कर पा रहे हैं एससी कैटेगरी से तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 59.13 गया था 2016 में, और इस बार मैक्सिमम कट ऑफ एसटी का सिकंदराबाद जोन से 52 से लेके 55 तक जा सकता है। यानी अगर आप 48 नंबर का रॉ स्कोर सेव कर पा रहे हैं एसटी कैटेगरी से तो आप बिल्कुल सेफ हैं सिकंदराबाद जोन से। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 40.36 गया था जर्नल का कट ऑफ, और फ्रेंड्स इस बार एक्स सर्विसमैन का जर्नल का कट ऑफ मैक्सिमम 40 तक ही रहेगा। यानी 35 नंबर के रॉ स्कोर पर आप सेफ रहेंगे। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक्स सर्विसमैन में तो आपका मैक्सिमम कट ऑफ 35 मार्क्स जाएगा, यानी 30 नंबर के रॉ स्कोर पर भी आप सेफ रहेंगे। फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो 48.51 गया था 2016 में, और इस बार फिजिकल हैंडीकैप का मैक्सिमम कट ऑफ 42 से लेके 45 तक रहेगा। यानी 40 नंबर का रॉ स्कोर आपको सेव करना पड़ेगा फिजिकल हैंडीकैप से। और इसकी 3 कैटेगरियां हैं, इसमें आपको +3 और -3 लेके चलना है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और रॉ मार्क्स फ्रेंड्स दोनों पे कट ऑफ बता दिया है। बात करें अगर नॉर्मलाइजेशन की तो फ्रेंड्स आपके 5 नंबर से लेके 15 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था, हार्ड में था, इजी में था या मॉडरेट शिफ्ट में था। तो फ्रेंड्स ये है मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।